आज जो है वो बहुत टाइम के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि शेयर करना चाहिए आपसे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर के मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास के क्वेश्चंस। जो अभी आप ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मॉडल पेपर में आप ये समझे कि 25 MCQs आएंगे और ये होगा MCQs तकरीबन 50 मार्क्स का। मीन्स एक MCQs जो है वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। और अगर हम मज़ीद देखें तो, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं होपफुली पहले ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बाद MCQs की भी लेक्चर बना के आपके पास रखूँगा अपने चैनल पर। तो अभी जो है वो देखा जाए तो मैंने आपको ये बता दिया कि 25 मार्क्स के जो है वो आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस आएंगे। MCQs के 50 मार्क्स के हो जाएंगे वो, क्योंकि एक MCQs 2 मार्क्स का है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 30 मार्क्स के होंगे। आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स में, और 6 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन एक 1-2 करके दिया जाएगा। मीन्स टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। उन 2 में से एक पार्ट करना है आपको। और यूँ देखा जाए तो आपके टोटल मिला के जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें से आपको 12 में से 6 करने होंगे। अब अगर 12 में से 6 क्वेश्चन करने तो इसका मतलब है 5 मार्क्स का एक, तो 5 × 6 = 30, तो 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेगा। और अगर हम ये देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी को देखा जाए तो सेक्शन सी जो है वो 20 मार्क्स का है। जो और ये भी यहाँ पर तकरीबन 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 कंपल्सरी होगा, जो कि थ्योरम्स का है। तो आए हम अभी पढ़ते हैं सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और आपके पास जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 1 है। और ये है क्वेश्चन आपका कि इफ a = 1 2 3 4 and b = 2 4 6 8, then prove that a delta b is equal to a union b minus a intersection b। तो इन सवालात को जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। अब आप यहाँ देखें कि आपके पास यहाँ 2 पार्ट्स हैं। हम सबसे पहले इस साइड के जो लेफ्ट साइड है हम वो ले लेंगे कि ये कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। इसमें a डेल्टा b, a है आपके पास 1 2 3 and 4 डेल्टा, और b है आपके पास 2 4 6 and 8। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा में होता ये है कि अगर हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं सेट के 2 और 4, इन्हें कट कर दिया जाए, और जो दोनों सेट में जो नंबर्स होते हैं उनको मिला के लिख दिया जाए, यानी जो कॉमन है उनको कैंसिल, और जो बचे 1 3 6 and 8, यानी 2 और 4 कैंसिल हो गए और बाकी बचे आपके पास 1 3 6 and 8। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखें कि राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में आपके पास क्वेश्चन में जो है वो है ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ दो चीजें मालूम करनी है, पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब हम मालूम करेंगे तो ए है 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 एंड 8। तो यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में आप ये देखते हैं कि आपके पास जो भी दोनों सेट में है, अगर वो दो एलिमेंट्स हैं सेम है उसको भी लिखेंगे, और जो सेम नहीं है और जो कॉमन भी नहीं है उनको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों सेट्स को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 दोनों तरफ है, 2 3 4 6 एंड 8। अब आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए है आपके पास 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी है 2 4 6 एंड 8। ए और बी को हमने यहाँ लिख दिया, दरम्यान में इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो कॉमन होंगे ये 2 एंड 4। तो अगर यूं देखा जाए तो आपके पास ये आ जाएगा 2 एंड 4। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। पहले ये ए यूनियन बी एंड देन ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हमें यहाँ पर माइनस करना है, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी है 1 2 3 4 6 8 माइनस और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आया है 2 एंड 4। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम दो सेट्स को माइनस कर रहे हो तो उसमें जो दोनों कॉमन नंबर होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, और जो दोनों कॉमन के बाद बचते हैं पहले सेट में जो बचेगा 1 3 6 8 उसको लिख देंगे। अब आप ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर आया 1 3 6 एंड 8, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के बाद जब हमने माइनस किया तो यहाँ भी आया 1 3 6 एंड 8। तो इसका मतलब है दोनों साइड इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूफ। तो आपको अगर सेम इस मेथड पे लिखेंगे तो होपफुली आपके मार्क्स जो है वो डिडक्शन नहीं होंगे। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, और आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b होल ब्रैकेट a प्लस b माइनस c मल्टीप्लाई ब्रैकेट x की पावर x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c ब्रैकेट क्लोज b प्लस c माइनस a मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x पावर a ब्रैकेट क्लोज a प्लस c माइनस b। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ देखें तो आप ये कर सकते हैं कि अगर तो ये यहाँ पर भी दो टर्म होते और यहाँ पर भी दो टर्म होते तो आपकी मर्जी थी, आप इसको हर एक्सपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व कर देते, सिंप्लीफाई कर देते। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मेथड होता वो ये होता कि हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये ए
और a प्लस बी माइनस सी, ये b a प्लस बी माइनस सी, अब यहाँ b पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन, अब ये x की पावर जो c है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ कहते हैं a अपॉन b की पावर n है, तो ये a की पावर n और b की पावर n होगा। तो इसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंट जो है वो दोनों पे जाएगा। अब दोनों पे जाएगा तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई इनटू x, ये हो जाएगा c ब्रैकेट a प्लस सी माइनस बी, x a प्लस सी माइनस बी। अब आ गई आपके पास वैल्यूज। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी। अब यहाँ पर जो है वो फिर कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो आपके पास हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर प्लस बी एंड सी माइनस ए एंड बी। यहाँ पर फिर c इंटू ए सी, लेटर वाइज लिखे तो गलतियाँ कम होती हैं, लेटर वाइज लिखेंगे तो सब a पहले आता है, इसलिए a पहले लिखेंगे तो आपको एंड में कैंसिल करने के लिए आसानी होगी। c इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी एंड सी। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, b इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी एंड सी। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखेंगे, c इंटू बी एंड सी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए इंटू सी ए सी। अब यहाँ पर x a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू बी ए। अब न्यूमिनेटर में बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बेस से पावर्स ऐड, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एंड सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी एंड सी। यानी बेस सेम कर दिया, और बाकी हमने जो है वो पावर्स को न्यूमिनेटर में जो ऊपर लिखा हुआ है टर्म, उसको हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब बिल्कुल डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एंड सी प्लस बी एंड सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए एंड सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एंड सी माइनस ए एंड। अब आप ये देखें, जो डिनोमिनेटर में 3x थे कॉमन ले लिया, और यानी बेस सेम हो गई, और सारी पावर जो डिनोमिनेटर में थी उसे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैंसिलेशन के लिए आराम से कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस बी एंड सी प्लस बी एंड सी माइनस। अब यहाँ पर भी ए एंड बी प्लस ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस और बी एंड सी प्लस ए एंड सी माइनस एंड ए एंड सी प्लस। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पर आपके पास बचा x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी यही बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखें, जब भी डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड हो रहा होगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि
डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और उसके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगी तो वो न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ऊपर जाके माइनस बी स्क्वायर, ऊपर जाके माइनस सी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ये सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब पावर्स में एक प्लस है और एक माइनस है और आपको पता है सेम वेरिएबल सेम टर्म सेम एक्सपोनेंट अगर प्लस और माइनस होंगी तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया x की पावर 0 और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन एक बात है कि मैं हर क्वेश्चन को जो है वो आपको अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन करके जो है वो अच्छी तरह बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त है।